बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज एक पेपर हल करने की कोशिश करते हैं। डीएम का पेपर है P2 2018 में हो चुका है। 2018 में डीएम के दो पेपर्स हो चुके थे, P1 एंड P2, और इसके बाद इंशाअल्लाह ताला दोस्तों याद रखिए पीएसटी के 6 पेपर 2018 में हो चुके थे और इसी तरह 6 पेपर 2019 में भी हो चुके थे। टोटल 12 पेपर्स हो चुके थे। तो इसके बाद वो सिलसिला मैं शुरू करूंगा। 2019 के पेपर्स भी अपलोड करूंगा 1 बाय 1, और इसी तरह 2018 के जितने कंप्लीट, कुछ पेपर कंप्लीट हैं और कुछ में चंद क्वेश्चंस मिस हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन है तो तमाम पेपर्स के, चाहे 2 क्वेश्चन है, चाहे 90 है और चाहे 100 है, उनको अपलोड करूंगा। तो मेरे साथ रहिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें। वीडियोस को लाइक और शेयर लाजिमी किया करें। दूसरी बात जो बताना चाहता हूं, जिन दोस्तों को इस चैनल के नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो वो मुझे व्हाट्सएप पर राबिता करे। मैं उससे फेसबुक का एक पेज का लिंक सेंड कर दूंगा, तो वहां पर आपको तमाम वीडियोस मिलती रहेंगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर जरा नोट करें, 0346656770 तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। आज के पेपर में मैं ज्यादातर कोशिश यही करूंगा कि आज के पेपर में तो सब्जेक्ट पार्ट है। देखिए, याद रखें सब्जेक्ट पार्ट और उसके साथ मैथमेटिक और साइंस पार्ट है। लेकिन इसके बाद जो मैं कोशिश करूंगा कि डीएम की सिर्फ सब्जेक्ट पार्ट अपलोड करूं, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस आपको कहीं न कहीं से मिलते रहेंगे लेकिन सब्जेक्ट पार्ट नहीं मिलेगा। तो आज का क्वेश्चन पेपर शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला पार्ट सब्जेक्ट पार्ट है, फाइन आर्ट्स और ड्राइंग पार्ट है, और क्वेश्चन नंबर 71, द बिलो गिवन पिक्चर इज एन एसेंशियल आर्ट मटेरियल, दिस इज आइडेंटिफाइड एज। ये पिक्चर जो दिया गया है ये फाइन आर्ट का या ड्राइंग का एक अहम हिस्सा है, एसेंशियल मटेरियल है। तो इसको क्या कहते हैं? अब ये जिनको नहीं पता तो वो लाजिमी तौर पर ऑप्शन बी को करेक्ट करेगा, कलर बॉक्स, जिस तरह हम ज्योमेट्री बॉक्स कहते हैं, कलर बॉक्स। और यहां पर ऑप्शन सी को जो करेक्ट किया हुआ है, ये दोनों भी कंफ्यूज है थोड़ा। डी और सी को देखिए, यहां पर कलर फ्लेट और कलर पैलेट। ऑप्शन सी जो है ना कलर प्लेट है, और ऑप्शन डी जो है ना कलर पैलेट है। और इसके करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो एक्चुअली ऑप्शन सी और डी है, कलर पैलेट। कलर पैलेट नहीं, यहां पर किसी ने ऑप्शन सी को करेक्ट लगाया है, लेकिन नो, ऑप्शन सी इज रॉन्ग, बट करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी है, दिस इज कलर पैलेट। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, 72 नंबर क्वेश्चन को। 72 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पेपर यूज फॉर मेकिंग फ्लावर्स। जिस कागज से फ्लावर्स बनते हैं उस पेपर को क्रीपी पेपर कहते हैं। ऑप्शन सी जो है ना करेक्ट ऑप्शन है, नॉट ऑप्शन ए, बेटर पेपर नहीं है। अब ये है कि जिन दोस्तों को ये पेपर इसी तरह मिला है कहीं से, सोशल मीडिया से, तो वो लाजिमी तौर पर इन चेक मार्क को करेक्ट करेगा, लेकिन इनके तमाम क्वेश्चन करेक्ट नहीं है। इसमें चंद क्वेश्चन गलत है, जिस तरह की पहले दोनों क्वेश्चन गलत थे इसके, तो इसका ज्यादा ख्याल रखा करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73 देखें, 73, टू ड्रा आ खाली जगह, द लेंथ ऑफ ओनली वन साइड इज नीडेड। तो मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में हम पढ़ चुके हैं स्क्वायर को। स्क्वायर की तमाम साइड्स आपस में बराबर होते हैं। जब हमें एक साइड की लेंथ दी गई तो बाकी की हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है, स्क्वायर। टू ड्रॉ स्क्वायर द लेंथ ऑफ ओनली वन साइड इज नीडेड। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 74 देखें, 74 को,
Indus Valley civilization is also called. Indus Valley civilization is also called Harappa civilization. Option C is the correct option. नेक्स्ट चलते हैं. अब ये देखिए दोस्तों, ये P2 येलो कलर की बुक थी और बाकी दो पेजेस जो है ना ये ब्लू कलर की बुक है. इसमें क्वेश्चन नंबर 60 है. क्वेश्चन नंबर 60 पूरी तरह नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये है ना जिस्म पर जो ड्राइंग किया जाता है, स्केरिफिकेशन, और इसको टैटूज भी कहते हैं, तो इसको बॉडी आर्ट कहते हैं. ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है. ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन, यस बॉडी. ठीक है. और क्वेश्चन नंबर 61 देखिए. 61 नंबर, अ हाईलाइट इज. ड्राइंग में हाईलाइट क्या कौन सी होती है? हाईलाइट ड्राइंग का वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा लाइटेड हो. द लाइटेस्ट पार्ट ऑफ ड्राइंग. ऑप्शन सी देखिए. ऑप्शन सी, द लाइटेस्ट पार्ट ऑफ ड्राइंग. और इस तरह क्वेश्चन नंबर 62 देखिए. 62, द मोस्ट कॉमन सपोर्ट फॉर ड्राइंग इज. ड्राइंग में सबसे ज्यादा पेपर इस्तेमाल होता है द मोस्ट. ऑप्शन डी करेक्ट है. और क्वेश्चन नंबर 63 देखें. एन आर्टिस्ट हु प्रैक्टिसेस और वर्क इन टेक्निकल ड्राइंग में बी कॉल्ड एज ड्राफ्ट्समैन. ऑप्शन बी, ड्राफ्ट्समैन कहते हैं उसको. और क्वेश्चन नंबर 64 देखिए. 64 नंबर, अ ड्राइंग illustrating the entire human body or parts of human body is called. वो ड्राइंग जो इसमें इंसान का पूरा जिस्म या कुछ हिस्सा इलस्ट्रेट किया गया हो तो उसको फिगर ड्राइंग कहते हैं. ऑप्शन ए है फिगर ड्राइंग. और इस तरह क्वेश्चन नंबर 65 जो है, येलो ऑरेंज, रेड ऑरेंज एंड येलो ग्रीन. These are what? These are intermediate and tertiary colors. Option E correct option है. These are yes intermediate. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 को देखें. क्वेश्चन नंबर 66 कहते हैं, दिस वन क्वेश्चन देखिए जरा नजर नहीं आ रहा. क्वेश्चन को मैं जरा क्लियर करूं. देखिए दोस्तों, अच्छा देखिए नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं पढ़ता जाऊंगा तो देखिए. ये लिखा हुआ है कि द सर्कुलर चार्ट यूज टू रिमेम्बर कलर रिलेशनशिप इज. वो व्हील होता है ना, कलर व्हील, उसी की बात कर रहा है. तो वो सर्कुलर चार्ट होता है और कलर रिलेशनशिप उसमें होता है. तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है. कलर व्हील उसको कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 67 देखें. 67, द ज्योमेट्रिक टूल. दिस नीचे जो ये टूल दिया गया है ये हमारे पास पैमाना है, फुट है, मेजरिंग स्केल कहते हैं, मेजरमेंट स्केल. ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है. एंड क्वेश्चन नंबर 68 देखें दोस्तों. 68, पोस्टर कलर्स आर कैरेक्टराइज्ड एज. पोस्टर कलर जो होते हैं वो ओपेक कलर होते हैं. ओपेक. ऑप्शन ए करेक्ट है. एंड क्वेश्चन नंबर देखिए 69, इन ड्राइंग अ पर्सपेक्टिव द प्लेस फ्रॉम वियर द ऑब्जेक्ट इज सीन इज कॉल्ड स्टेशन पॉइंट कहते हैं उसको. ऑप्शन ए है. और क्वेश्चन नंबर 70 देखिए. 70 नंबर क्वेश्चन कहता है, द एजेस ऑफ द पेंटिंग आर शार्प एंड द कलर डू नॉट इंटरफ्लो इन विथ
ऑन ड्राई टेक्निक ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और इसके बाद आई थिंक मैथमेटिक पोर्शन शुरू होता है दोस्तों। तो देखते हैं मैथमेटिक्स क्वेश्चन को देखते हैं। मैथमेटिक क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू होता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 को जरा देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है if -3 and -5 are the two number whose sum is 8 and product is 15, algebraic expression ऑप्शन डी जो है ना इसमें करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन इसमें अब कैसे ठीक है, देखिए इसके अगर फैक्टराइजेशन की जाए तो -8 को हम लिख सकते हैं -3 and -5, -3 and -5, -3 and -5 को अगर हम जमा करें तो -8 होगा, -3 और -5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 15 आएगा। इसमें से बाकी कोई भी नहीं इस तरह था। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 43 देखें। क्वेश्चन नंबर 43 कहते हैं कि द बिलो मेंशन्ड, ये नीचे जो डायग्राम दिया गया है, ठीक है, सॉरी 43 ये है, ऊपर वाला नहीं ये वाला है। क्वेश्चन है कि इफ अ ट्रेवलर मेक्स अ जर्नी, अगर कोई मुसाफिर है वो क्या करता है, x किलोमीटर जाता है एक दफा, फिर दोबारा y किलोमीटर जाता है, जमा करें, और फिर अगेन x किलोमीटर जाता है, तो कहता है कि उसने टोटल कितना फासिला तय किया। अब इसी को जमा करें तो 2x + y हो गया, 2x + y, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी ही बनता है, इसमें करेक्ट ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। 44 नंबर 44 नंबर क्वेश्चन, द बिलो मेंशन ट्रायंगल डायग्राम जो है ना ये क्या है, इसमें दो साइड्स आपस में बराबर है, ये वाला और ये वाला, और ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स आपस में बराबर हो, उनकी लेंथ बराबर हो, तो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर 45 देखें। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है दिस वन, टू वर्टिकल एंगल्स measure 80 and 4x, how many degrees are there in x, तो कहते हैं x किसके बराबर है। तो सबसे पहले तो ये देख लें कि वर्टिकल एंगल्स के क्या कहते हैं। जब दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करते हो, सपोज ये दो लाइनें हैं, एक दूसरे को उसने क्रॉस किया, तो इसमें जो एंगल्स बन गए, ठीक है, इसमें कौन से एंगल बन गए, देखिए ये एंगल चार एंगल बन गए, लेकिन वो एंगल जो एक दूसरे के अपोजिट साइड हो या डिसजॉइंट हो तो उसको वर्टिकल एंगल्स कहते हैं। जिस तरह ये दोनों आपस में वर्टिकल एंगल है, ये वाला और ये वाला, ये वर्टिकल्स है, इसी तरह ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के, ये इनको वर्टिकल एंगल कहते हैं। और वर्टिकल एंगल्स की लेंथ आपस में बराबर होती है। तो जब इसमें एक एंगल की लेंथ 80 है, 80 है, तो दूसरा भी 80 होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये 80 है तो 4x है, तो 4x इसको हमने क्या करें, 80 को 4 पे डिवाइड करें, 20 आएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 20। x की वैल्यू 20 है, 20 को 4 से जरूर दो तो 80 आएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन हमारे पास दिस वन, द सरफेस एरिया of a balloon having radius 7 मीटर is, बैलून का सरफेस एरिया, बैलून जो होता है दोस्तों वो सिलेंडर के बराबर होता है। तो बैलून और सिलेंडर का दोनों का फार्मूला एक जैसे हो गए, ये याद रखिए, बैलून और सिलेंडर का फार्मूला एक ही होगा। तो सिलेंडर का फार्मूला हमारे पास जो है वो है क्या कहते हैं, सरफेस एरिया, तो वो है πr²। तो देखिए सिलेंडर का हमारे पास सरफेस एरिया का फार्मूला जो होता है वो 4πr², 4πr²। अब इसमें वैल्यू पुट करें, r हमें ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है, r की वैल्यू 7 है, पाई की वैल्यू हमें पता है
तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 12 22, पाई की वैल्यू 22/7 है, 22/7, और वो 7 सते 49 हो जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर को तो 49 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस करें, 7 क्रॉस हो जाएगा 7 के साथ, 7 49 7 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें 22 7 और 4 को, तो आपको आंसर आएगा 616 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी करेक्ट है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 47 देखें। 47 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है दिस वन, if two angles are said to be supplementary angles and one of them is 122 the other, एक होती सप्लीमेंट्री और दूसरा कम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री वो एंगल्स होते हैं जिनको अगर आपस में जमा करें तो उसका जमा आए 180, ठीक है, और कम्प्लीमेंट्री वो एंगल्स होते हैं दो जिसको आपस में जमा करें उनकी लेंथ को तो वो 90 के बराबर हो। दोनों को याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। अब सप्लीमेंट्री एंगल है, एक एंगल 122 है तो दूसरा कैसे मालूम करेंगे? 180 से 122 को माइनस करें तो आपको आंसर आएगा 58। ऑप्शन बी, तो दूसरा एंगल 58 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन को, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन क्लासेस, और ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी 2 है, तो ये किस क्लास का है? 50 और 60 का। ऑप्शन डी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, तो देखिए इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ पाई चार्ट इज 90, सेंट्रल एंगल 90 है। पाई चार्ट देखिए इस तरह होता है, हमारे पास ये पाई चार्ट है, तो इसका सेंट्रल एंगल, तो इसका मतलब है कि ये ऐसे सेंट्रल एंगल बनाना पड़ेगा, तो ये ऐसे है, ठीक है। तो कहते हैं कि इसका पॉइंट, तो ये 25% होगा, ये तो इजी हो गया हमारे पास। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 50 थे कि 50 नंबर क्वेश्चन को, 50 नंबर क्वेश्चन कहते हैं इफ यू हैव अ पिज्जा विथ क्रस्ट थिकनेस ए एंड रेडियस बी, तो ये भी सिलेंडर के तरह होता है, थिकनेस इसके पिज्जा की, तो इसके सिलेंडर के वॉल्यूम का हमारे पास फार्मूला है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो अब यहां पर थिकनेस जो है ये हाइट है, ठीक है, ए है, और रेडियस बी है, तो ये हमारे पास इस तरह आंसर आएगा पाई बी स्क्वायर ए, तो इस पे वैल्यू लगा ले तो ऑप्शन बी करेक्ट आएगा, पाई बी स्क्वायर ए, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन जनरल साइंस के क्वेश्चन है दोस्तों। अब मजीद क्वेश्चन जो पोर्शन है ये जनरल साइंस का है, जरा जल्दी हल कर लेते हैं क्योंकि वीडियो लेंथी हो गई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 कहते हैं कि मेजर एनर्जी प्रोड्यूसिंग ग्रुप ऑफ अ टेरिस्टोरियल इकोसिस्टम इज प्लांट, ये ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन है कि पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन दे ट्रांसपोर्ट मैसेजेस बिटवीन ब्रेन एंड अदर पार्ट्स, इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53 को, 53 नंबर क्वेश्चन कहता है दिस वन, continuation of brain system that control reflex section of a body is, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ई है दोस्तों, स्पाइनल कार्ड है। और क्वेश्चन नंबर 54 देखें, 54 नंबर क्वेश्चन, द मोस्ट ऑब्वियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इन फार्मास्यूटिकल फील्ड इज द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, ऑप्शन ए करेक्ट है। और 55 नंबर क्वेश्चन, which of the following is detected by the cell present in the nasal chamber sensation of smell, ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 56 देखे, 56 नंबर क्वेश्चन, how can we save life of a person whose kidneys have stopped working by kidney transplantation। और क्वेश्चन नंबर 57 देखे,
lungs eliminate waste product out from the body in the form of carbon dioxide, ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, 58 नंबर, in living thing heredity characters are controlled by genes, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन, सीसा इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास 1 लिवर लाइक सीजर, ऑप्शन डी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 60 को देखें, 60 नंबर क्वेश्चन को, in the absence of any transmission medium, heat can be transferred from one place to another place by radiation, ऑप्शन डी है। और क्वेश्चन नंबर 61, bending ability of light when passing from one medium to another is commonly observed in the phenomena of refraction, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, 62 नंबर क्वेश्चन, shrill sound can be differentiated from a grave sound by pitch and sound, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 63 देखे, 3 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बेस्ड रिप्रेजेंट केमिकल इफेक्ट करंट, ऑप्शन सी करेक्ट है दोस्तों इसमें। और क्वेश्चन नंबर 63 देखे, फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम गैसियस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रोसीड थ्रू एडिशन रिएक्शन, ऑप्शन ई करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ई है। और क्वेश्चन नंबर 65 देखें, एरोसोल इज अ सस्पेंशन ऑफ थिनी पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इन गैस, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और 66 नंबर देखिए दोस्तों, हीट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम हॉटर एरिया ऑफ कंडक्टर to colder area through the process of conduction, option D है। Similarly, question number 67, voltmeter is used to measure potential difference, option C correct option है। और 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, gears work on the principle of transmittance of rotational force, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 69 देखे, सैटेलाइट सिस्टम दैट हैज स्पीड इक्वल टू द रिवॉल्विंग स्पीड ऑफ अर्थ इज ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और 70 नंबर, स्टार्ट ऑफ द लूनर मंथ इज इंडिकेटेड बाय क्रीसेंट, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। तो इसके साथ वीडियो एंड को पहुंची। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद है, इस समझ गए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें, वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।